तुलसी मैया में जल जल चढ़ाते समय कहीं आप भूल करके भी यह गलती तो नहीं करते हैं? यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो हो जाइए सावधान, वरना आपको झेलनी पड़ सकती है आपके जीवन में कंगाली। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी मैया में जल चढ़ाने के लिए विशेष उपाय और विशेष चीज़ें बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। यदि आप भी इस तरीके से तुलसी माँ में जल को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धीरे धीरे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि तुलसी मैया में जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी मैया स्वयं माँ लक्ष्मी का ही एक प्रतीक है। उनको माँ लक्ष्मी के रूप में ही जाना जाता है। यदि आप भी तुलसी मैया में भूल से भी इस तरह से जल को चढ़ाते हैं और अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी, यदि आप भी जल तुलसी मैया में जल देते समय कहीं आप तो नहीं करते यह 3 गलतियाँ। यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दी से हो जाइए सावधान, क्योंकि तुलसी में जल चढ़ाना बहुत विशेषकारी और फलकारी होता है। तुलसी को जल देने के कई नियम बताए गए हैं और हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी से विवाह किया हुआ है और माँ लक्ष्मी के रूप में ही तुलसी माँ की पूजा आराधना की जाती है। शाम के समय तुलसी मैया में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। आपको बता दें कि तुलसी माता के पूजन से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और आपके जीवन में आर्थिक तंगी का अंत होता है। लेकिन कोई महिला भूल से ही सही तुलसी पे गलत तरीके से जल को चढ़ाती है। यदि तुलसी को जल चढ़ाते समय यह गलतियां हो जाएं तो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे आपके जीवन में इन छोटी सी गलतियों से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है अपनी ज़िंदगी में। गलत समय पे जल चढ़ाना, यानी कि तुलसी मैया में यदि आप गलत समय पे जल चढ़ा रहे हैं तो यह भी बहुत ज़्यादा खराब होता है और आपके जीवन से लक्ष्मी माता धीरे धीरे चली जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तुलसी को कभी भी दोपहर के बाद या शाम को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तुलसी को जल देना या चढ़ाना सबसे अच्छा माना जाता है। आपको बता दें कि जो भी महिलाएं तुलसी माता की पूजा आराधना करती हैं और माँ लक्ष्मी के रूप में तुलसी माता की सच्चे हृदय से दीपक को प्रज्वलित करती हैं तो उनके जीवन में सदियों के लिए आर्थिक तंगी हो जाती है दूर। वहीं आपको रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि रविवार के दिन आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित माना गया है हमारे हिंदू शास्त्रों में। ऐसा करने से दुर्भाग्य और आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से आपको भूल से भी रविवार के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। यदि आप तुलसी माता को जल रविवार के दिन चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य आपका साथ देता है।
तुलसी कहाँ पर रखें, यानी कि तुलसी को आपको किस स्थान पर रखना है जिससे तुलसी माँ की शुद्धता बनी रहे। और आप यदि इधर उधर कहीं भी तुलसी ऐसे ही रख देते हैं तो इससे भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी को कभी भी बाथरूम या किचन के पास नहीं रखना चाहिए, यह बहुत अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। यदि किसी के घर में तुलसी माता उत्तर पूर्व दिशा में और हरी भरी होती है तो उनके जीवन में सदैव ही सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी कभी नहीं आती है। साफ पानी से ही जल चढ़ाएं माँ तुलसा में। तुलसा को हमेशा साफ पानी से जल देना चाहिए। साथ ही जल देते समय उनके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सदैव नकारात्मक ऊर्जा और यदि आपके घर में वास्तु दोष हो तो वह भी सदैव के लिए समाप्ति हो जाए। तुलसी में लोहे के बर्तन से जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि यदि आप तुलसी में लोहे के बर्तन से या प्लास्टिक के बर्तन से जल चढ़ाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकता है। कई लोग भूलवश लोहे या स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन से तुलसी को जल अर्पित करते हैं, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को जल चढ़ाने के लिए तांबे, कांसे या मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है। शाम के समय तुलसी न छुएं, यानी कि शाम के समय आपको भूल से भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, ना ही उसमें जल चढ़ाना है। यदि आप शाम के समय दीपक जला सकते हैं तो आप दीपक जलाइए, परंतु आपको तुलसी को छूना नहीं है। शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श करना या जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि इस समय तुलसी माता भगवान विष्णु के विश्राम के लिए चली जाती हैं, इसीलिए तुलसी की पूजा और जल अर्पण केवल सुबह ही किया जाता है। आपको बता दें कि जब माँ तुलसी स्वयं श्री हरि विष्णु के पास चली जाती हैं और उनकी पूजा आराधना में लीन हो जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी के रूप में ही तुलसी जी को भी पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी माँ की पूजा आराधना रोज करता है, धूप दीपक जलाता है और उनके मंत्रों का जाप करता है, जल चढ़ाता है और उनसे अपनी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन में सदैव ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय यदि रोज तुलसा में दीपक जलाया जाए तो पति पत्नी दोनों में मधुरता सदैव बनी रहती है, यानी कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है और उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसा माता का बहुत विशेष महत्व है। श्री हरि विष्णु की भी वह अति प्रिय हैं। तभी जब श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है तो माँ तुलसा के पत्तों का भोग में जरूर शामिल किया जाता है। तुलसा के पत्तों के बिना स्वयं श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। आप पंचामृत बनाइए कथा के लिए या पंजीरी बनाइए, दोनों में ही आपको तुलसी दल का प्रयोग करना बहुत लाभकारी होता है और इसके बिना भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि भूल से भी आपको एकादशी के दिन तुलसी मैया में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, अब मैं अपने वीडियो को
यहीं विराम करूंगी। यदि मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।